अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन टू उर्दू एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोलें सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 32 यानी सबक नंबर 32 का आगाज कर रहे हैं। तो इसमें आज हम क्या करेंगे कि हमारे 30 लेक्चर्स पूरे हो चुके हैं, जिसमें हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें जितनी भी वोकेबलरी यानी ज़ख़ीरा अल्फाज था उसको दोहराया था और उसको ब्रिटिश एक्सेंट के थ्रू भी सुना था। तो आज हम क्या करने लगे हैं कि हर सबक के आखिर पे जो दी सेंटेंस ऑफ द डे है आज हम उसकी रिवीजन करने लगे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दी सेंटेंस ऑफ द डे 1 यानी ये हमारी किस्त नंबर 1 है या एपिसोड नंबर 1 है। किस्त को एपिसोड कहते हैं। तो शुरू करते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, अगली दफा मिलेंगे। वर्क गिव्स हैप्पीनेस, काम खुशी देता है। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की इज्जत कीजिए। टाइम इज मनी, वक्त दौलत है। सेव वाटर, पानी बचाइए। और इन सेंटेंसेस की तादाद हो गई 5 यानी 5। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लव योर सिबलिंग्स, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत कीजिए। वाटर इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, पानी अल्लाह की एक नेमत है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हेट इवल डीड्स, बुरे कामों से नफरत कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। फ्रेश एयर इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, ताज़ा हवा अल्लाह ताला की एक नेमत है। नेक्स्ट देखते हैं हम। हेल्थ इज वेल्थ, सेहत दौलत है। और इन सेंटेंसेस की टोटल तादाद हो गई है 10 यानी 10। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कोरोना इज अ पेंडेमिक, कोरोना एक आलमगीर वबा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, वर्जिश सेहत के लिए अच्छी है। वर्जिश सेहत के लिए अच्छी है। नेक्स्ट देखते हैं हम। सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। चिल्ड्रन आर लवली, बच्चे प्यारे होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है। क्लीन योर टीथ ट्वाइस अ डे, अपने दांतों को रोजाना 2 दफा साफ कीजिए। इनकी तादाद होगी 15 यानी 15। नेक्स्ट देखते हैं हम। गुड हेल्थ इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, अच्छी सेहत अल्लाह ताला की एक नेमत है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। कीप योर टीथ क्लीन, अपने दांत साफ रखिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत है। नेक्स्ट देखते हैं हम। लव योर कंट्री, अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी कीजिए या ट्रैफिक के कवानीन को अपनाइए। और इन सेंटेंसेस की टोटल तादाद हो गई है 20 यानी 20। नेक्स्ट देखते हैं हम। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जाग जाइए या सुबह जल्दी उठिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। सेव मनी, पैसे बचाइए या दौलत बचाइए। नेक्स्ट देखते हैं हम। बी हैप्पी, खुश रहिए।
नेक्स्ट सेंटेंस है लिव लॉन्ग पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, टाइम इज प्रेशियस, वक्त कीमती है। इनकी तादाद होगी 25 यानी 25। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ओबे योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन का हुक्म मानिए या अपने वालिदैन की अताअत कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने असातिज़ा की इज्जत कीजिए। रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने असातिज़ा की इज्जत कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, गुड बाय, खुदा हाफिज, बाय खुदा हाफिज, बाय नो, अब खुदा हाफिज। नेक्स्ट देखते हैं हम, थैंक यू, आपका शुक्रिया। माय प्लेजर, मेरी इसमें खुशी है। आपको बताया था कि अगर कोई थैंक यू कहे तो आपको उसने आगे से कहना है जवाब में माय प्लेजर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। तो इन सेंटेंसेस की तादाद होगी 30 और 30 लेक्चर्स में हमने ये 30 सेंटेंसेस सीखे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे, और अगर नहीं है तो इस लेक्चर के ज़रिए से इनको दोहरा लीजिए। अगर आप नहीं दोहराएंगे तो हमारा मकसद जब वो फौत हो जाएगा। हमने क्या करना है, सुन के इंग्लिश बोलनी है। इस वजह से मैं उर्दू के अल्फाज यहाँ नहीं लिख रहा, ना किसी और ज़बान के अल्फाज लिख रहा हूँ। हमारा सारी की सारी तवज्जो जो है वो सुनने पे है। सुन के आपने याद करना है, जैसा बचपन में एक बच्चा माँ बाप से सुन के याद करता है, या कोई भी एक शख्स जो कि अनपढ़ है वो किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे मुल्कों में चला जाता है तो वो सुन के इंग्लिश सीख जाता है। तो आपको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, आपने कौन सा कोई इम्तहान देना है इसका। तो इम्तहान का भी फिक्र होता है, लिखने की अलग जब वो दिक्कत होती है, तो इस वजह से आप इसको रिलैक्स होके इसको सुनिए और याद कीजिए। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो किस तरह से इंग्लिश वर्ड्स को या इंग्लिश सेंटेंसेस को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो मैंने आपको एशियन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट में फ़र्क बताया था कि जो सी है, के है, क्यू है और पी है और टी है, इसको वो किस तरह से बोलते हैं। वो सी को ख साउंड से, के को भी ख साउंड से, क्यू को भी ख साउंड से, पी को वो फी साउंड से या फ साउंड से, या टी को ठी से बोलते हैं। तो ब्रिटिश एक्सेंट में और अमेरिकन एक्सेंट में थोड़ा सा फर्क है, तो इस फर्क को आप जरा नोट कीजिए। तो आज हम सुनेंगे अमेरिकन एक्सेंट, द सेंटेंस ऑफ द डे 1। जो मैंने अभी सेंटेंसेस आपके साथ दोहराए हैं, इनको अमेरिकन एक्सेंट में जरा सुनिए आप जरा। थोड़ा सा फर्क होगा ब्रिटिश के साथ, लेकिन आपके लिए तो दोनों इंग्लिश पीपल ही है। तो जरा आप इसको गौर से सुनिए, और आपको ये हेल्प करेगा कि अगर आप कोई कमेंट्री क्रिकेट की सुन रहे हैं, कोई न्यूज़ इंग्लिश की सुन रहे हैं, तो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, ब्रिटिश के चैनल अलग अलग हैं, अमेरिकन चैनल अलग हैं। तो आपको वाकफियत के लिए अमेरिकन एक्सेंट से भी रोशनास करवाया जा रहा है। तो आप जरा सुनिए। See you next time. Work gives happiness. Respect your parents. Time is money. Save water. Love your siblings. Water is a blessing of Allah. Hate evil deeds. Fresh air is a blessing of Allah. Health is wealth. Corona is a pandemic. Exercise is good for health. See you again. Children are lovely. Clean your teeth twice a day. Good health is a blessing of Allah. Keep your teeth clean. Knowledge is power. Love your country. Follow traffic rules. Get up early in the morning. Save money. Be happy. Live long Pakistan. Time is precious. Obey your parents. Respect your teachers. Goodbye.
Bye. Bye now. Thank you. My pleasure. Take care. تو آپ نے دیکھا کہ امریکن کس طرح سے سینٹینس کو پرناؤنس کرتے ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ فیملیئر ہو جائیں گے، یعنی واقف ہو جائیں گے۔ اگلے لیکچرز میں ہم اس کو دہراتے رہیں گے، برٹش ایکسنٹ کو بھی اور امریکن ایکسنٹ کو بھی۔ تو اب جو ہمارا لیکچر ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، اور آج کا جو دی سینٹینس آف دا ڈے ہے وہ ہے ہیو اے گڈ ڈے، یعنی اگر آپ سے کوئی الوداع ہو رہا ہے یا آپ کسی کو صبح سویرے ملے ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہیو اے گڈ ڈے، کہ آپ کا دن اچھا رہے یا آپ کا دن اچھا گزرے۔ تو یہ ایک قسم کی دعا ہے۔ تو اگر آپ صبح سویرے کسی کو ملیں یا کسی سے آپ فون پہ بات کر رہے ہیں یا ای میل کر رہے ہیں یا آپ کوئی میسج کر رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہیو اے گڈ ڈے، یا کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہیو اے گڈ ڈے، یعنی آپ کا دن اچھا گزرے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے لیکچر کو اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ تو اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تو میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔ امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو۔